चलो ध्यान दो, कल हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है कौन से कोऑर्डिनेट में उसकी वैल्यू क्या होती है, एंगल के बेस पे। तो एंगल यहाँ पे क्या होता है हमारे पास 0 डिग्री होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 90, है ना। यहाँ पे क्या होगा 180, यहाँ क्या होगा 270 डिग्री, ठीक है ना। और आपको क्या बताया गया था, आपको मैंने बताया था कि अगर कोई भी एक लाइन यहाँ पे आप ड्रॉ करते हो, ये एच है, ये क्या है एच है, और ये एंगल थीटा है, ये एंगल क्या है थीटा है। तो जैसे जैसे आप एंगल एच को जो है मूव करोगे, वैसे वैसे थीटा क्या होगा मूव करते चलेगा। जैसे मान लो यहाँ पे आपने एच बना दिया, ये एच हो गया इस बार, तो क्या होगा आपका थीटा बढ़ जाएगा ना। तो थीटा को आप जैसे जैसे आप मूव कराओगे, मतलब कि एच जैसे जैसे मूव करेगा, रोटेट करेगा, रिवॉल्व करेगा, वैसे वैसे आप कोऑर्डिनेट में पहुंचते चले जाओगे। मतलब 0 से 90 के लिए आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रहोगे, 90 टू सॉरी 90 टू 180 के लिए क्या है आप सेकंड कोऑर्डिनेट में रहोगे, 180 टू 270 के लिए आप क्या रहोगे थर्ड कोऑर्डिनेट में, एंड उसी तरीके से 270 टू 0 डिग्री के लिए आप फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाओगे। आ रही बात समझ में ना तनु? चलो हाँ। तो अभी जो है हमें क्या करना है, हमें इसके बारे में सीखना क्या है, ध्यान से देखो हमें सीखना क्या है। और हमने कल क्या सीखा था, आपको पता है कि एच हमारा हर समय प्लस होता है, एच क्या होता है प्लस होता है। ये आपके पास बी होगा, ये पी होगा परपेंडिकुलर, ये माइनस बी इसको बोल सकते हैं हम। फॉर योर मतलब हम अपने कन्वीनियंट के लिए काम कर रहे हैं, बुक्स में ढूंढोगे नहीं मिलेगा, ये अपने कन्वीनियंट के लिए कर रहे हैं कि ये हमारा काम आसान कर दे, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या देखा था आपने, यहाँ देखा था कि ऑल साइन क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो क्या होते हैं प्लस साइन में होते हैं। हाँ तनु यही पढ़ा था ना कल? हाँ। क्योंकि हमारे पास क्या है यहाँ पी भी प्लस है, बी भी प्लस है और एच भी प्लस है। तो पी एच बी एच और पी बी मतलब किसी का भी रिलेशन आप निकालो, साइन कॉस टेन किसी का भी रिलेशन निकालोगे, इच एंड एवरीथिंग विल बी इन द प्लस। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बी माइनस में है। बी माइनस का मतलब क्या होता है, अगर मैं साइन की बात करता हूँ, साइन थीटा की बात करता हूँ, कॉस थीटा की बात करता हूँ, टेन थीटा की बात करता हूँ, फिर आपके पास क्या है कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ठीक है ना। आपको इनकी बात करनी है। तो आपको पता है इसके बारे में कि साइन क्या होता है, पी बाई एच होता है। तो पी तो प्लस, तो साइन भी प्लस, ये क्या होगा आपको प्लस में मिलेगा, ये क्या होगा ये भी प्लस में मिलेगा। कॉस क्या है बी बाई एच होता है, बी माइनस में, यानी कि कॉस भी क्या होगा माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। टेन क्या है पी बाई बी, पी और बी, तो पी प्लस बी माइनस, पी बाई बी का मतलब ये भी माइनस में जाएगा और ये भी माइनस में जाएगा। हाँ समझ में आ रही है तनु बातें? हाँ। ठीक है ना। कल मैंने इसको डीपली बताया था, आज हम बस इसको क्विकली लिख लेते हैं कि ये हमें थोड़ा याद हो जाए। और थर्ड क्वाड्रेंट में देखा जाए तो क्या मिलेगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसिक, सेक और कॉट। यहाँ पे भी लिख लेते हैं एक बार, पहले हम बाद में साइन को असाइन कर दिया जाएगा। साइन थीटा, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। मैं सबको जो जिसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, साइन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन सा होता है कॉसेक होता है, कॉस का सेक, टेन का कॉट, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 1 आता है, ठीक है। उसी को सामने दिख रहा हूं मैं। तो साइन यहाँ पे क्या होगा बताओ, प्लस में होगा या माइनस में होगा? साइन क्या होता है पी बाई माइनस में। एच होता है, तो पी माइनस, तो ये भी माइनस में होगा। जब ये माइनस तो कॉसिक भी क्या होगा माइनस ही होगा। कॉस की बात हम कर लेते हैं, कॉस क्या होता है पी क्या होता है आपको बताओ, बी बाई एच होता है ना। हाँ गुड। तो बी बाई एच का मतलब बी माइनस, तो बाकी सब भी एच तो प्लस होता ही होता है, तो प्लस और माइनस माइनस ही मिलेगा हमें, यानी दिस बिकम माइनस, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर देखो, टेन क्या होता है पी बाई बी, पी इज ऑल्सो इन द माइनस, बी इज ऑल्सो इन द माइनस, पी एंड बी, अगर इसको हम पी बाई निकालते हैं, पी बाई बी निकालते हैं आप इसको, तो क्या हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। और जब ये प्लस है तो कॉट भी क्या मिलेगा आपके पास प्लस ही मिलेगा। आ रही बात समझ में गुड़िया? हाँ। कोई डाउट नहीं है ना इसमें? चलो नहीं। बताओ
अब मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, यहाँ तुम बताइए, फटाफट बताओ मुझे, साइन प्लस होगा या माइनस होगा? माइनस। माइनस होगा, गुड। और ये कॉस से क्या होगा फिर? माइनस होगा। कॉस क्या होगा हाँ बताओ? माइनस होगा। कॉस क्या प्लस। होगा? हाँ, प्लस होगा। हाँ चलो, सेक क्या होगा? प्लस। और टेन? माइनस। कॉट? माइनस। माइनस। ठीक है ना? चलो, अब इसके बेस पे हम देखते हैं कि क्या क्या फॉर्मूला हम ड्राइव कर सकते हैं और क्या क्या हमें बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, इनके बेनिफिट्स को हम देखने वाले हैं, क्योंकि काफी बेनिफिट्स है इसके, काफी अच्छे खासे बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम बात करते हैं एंगल्स के लिए, क्या है, जैसे देखो मैं यहाँ बात करता हूँ आपको, आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़े थे ना तनु? हाँ कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो चलो उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, पहले एक बार देख लेते हैं इसको। जो मैं लिख रहा हूँ क्या आपको समझ में आएगा? मैं कुछ नहीं बताऊंगा इसके बारे में, पहले आप बताओ मुझे कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। मैंने लिखा है यहाँ पे साइन माइनस थीटा। क्या लिखा है? साइन माइनस थीटा। और फिर मैं लिख देता हूँ कॉस माइनस थीटा। फिर मैं लिखता हूँ टेन माइनस थीटा। ठीक है, और आपसे पूछ रहा हूं मैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले मुझे बताओ, कल मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, थीटा होता है ना? एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ जाते हो तो क्या होता है, वो थीटा होता है। एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ जाते हो तो क्या हाँ होता है, ये थीटा होता है। और जब नीचे की तरफ आओगे तो क्या होगा, माइनस थीटा हो जाएगा। क्या बताया था ना कल? हाँ। हाँ गुड़िया, चलो। तो अगर मैंने ये बताया था हाँ आपको कि ये प्लस थीटा होता है और ये माइनस थीटा होता है, तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे साइन माइनस थीटा की बात की जा रही है। तो साइन माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा बताओ? साइन माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, पहले क्वाड्रेंट बताओ, बाकी साइन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले ये क्वाड्रेंट बता दो मुझे कि माइनस साइन माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट का है। विच क्वाड्रेंट द साइन माइनस थीटा एग्जिस्ट? बताओ गुड़िया, बताओ बच्चे बताओ, नहीं समझ में आ रहा? हाँ, चलो मैं एक चीज और बताया तो आपको कि थीटा इज एक्यूट एंगल। थीटा इज एक्यूट एंगल। थीटा इज एक्यूट। बताओ, नहीं मिला? अभी भी नहीं मिला? इतना टाइम लगेगा? गलत बात। थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट? बहुत गलत बात है ये, इतना टाइम लगने वाला है तो फिर बहुत गलत बात है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कोई फायदा नहीं है पढ़ाने का। मैंने आपको बोला है कि थीटा, तुझे तो मैं क्या कहूँ, घर से बाहर फेंकूंगा मैं तुझे, समझ गया? शैतान कहीं का। साइन माइनस थीटा की बात की जा रही है और मैं कह रहा हूँ कि एक्यूट एंगल है। आपको इतना पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा, छोटी सी बात खुद से एनालाइज नहीं कर सकते, तो फिर कोई फायदा नहीं है। इट शुड बी योर सेंस। बताने को तो मैं हर एक चीज बताऊंगा आपको, लेकिन कुछ नए चीजों को अगर आप खुद से पता कर लेते हो, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। ऐसे गलत काम मत किया करो तुम लोग। बस बैठ के घर पे जो है कोई काम नहीं है, ब्रेन को एकदम शांत कर लो, कोई यूज नहीं करना उसको। तुमको मैं बार बार बता रहा हूं कि इस एक्सिस से ऊपर अगर आप जाते हो तो ये प्लस होता है, प्लस थीटा, और इस एक्सिस से नीचे की तरफ जाते हो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा। तो क्या आपको इतनी बात समझ में नहीं आ रही कि अगर मैंने इसको 30 डिग्री बोला तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 30 डिग्री होगा? क्या होगा या नहीं होगा? और ये माइनस 30 डिग्री कहाँ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। मैंने तुमको क्या बताया था कि थीटा इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। यहाँ पे हम जो भी बात कर रहे हैं वो एक्स एक्सिस से स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ जाओगे तो प्लस, नीचे आओगे तो क्या होगा, माइनस नहीं होगा? हाँ भैया।
और एक्स एक्सिस से माइनस में नीचे की तरफ आ रहे हो, तो तुम बताओ मुझे, मैंने बोला था कि एक्यूट एंगल है, दिस थीटा इज द एक्यूट एंगल। तो आफ्टर एक्यूट एंगल अगर मैंने ये कंफर्म कर दिया कि दिस इज द एक्यूट एंगल, तो ये कहाँ जाएगा, कौन से कोऑर्डिनेट में जो है एग्जिस्ट करेगा, बताओ मुझे तनु। तनु, फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा। ये ऐसे काम मत किया करो, खुद से थोड़ा एनालाइज किया करो। सब कुछ जो है किसी दूसरे के भरोसे रहोगे तो काम नहीं चलने वाला, नेवर। थोड़ा अपना ब्रेन यूज करना पड़ेगा तुम्हें। देखो यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आ गया, आप शायद थोड़ी सी डांट फटकार बहुत जरूरी है ना, ऐसे ब्रेन चलता नहीं है। आपको पता है कि यहाँ से आप ऊपर की तरफ जाओगे जनरली तो ये प्लस थीटा मान के चलते हैं, और नीचे की तरफ हम क्या चलते हैं, माइनस थीटा मान के चलते हैं, ठीक है ना। रिवर्स चलेंगे तो यानी आप ऐसे कह सकते हो कि जब आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, ये देखो, आप जब ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हो तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जब आप क्लॉकवाइज चलोगे, क्या चलोगे, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलोगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इट शुड बी रिमेंबर, ठीक है ना बच्चे, ये याद रखना पड़ेगा आपको। इन चीजों पे ध्यान नहीं रखोगे फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। छोटी छोटी चीजें हैं यार, खामोखा डरते रहते हो, खामोखा याद नहीं करते। इसमें है क्या याद करने लायक, मुझे ये समझ में नहीं आता। चलो बताओ गुड़िया, आप संदीप और बताओ तनु। ये मैंने आपसे क्या बोला कि साइन माइनस थीटा विच कोऑर्डिनेट में या कौन से कोऑर्डिनेट में एग्जिस्ट करेगा। अब बताओ गुड़िया, कौन से कोऑर्डिनेट में एग्जिस्ट करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है, प्लस में होता है या माइनस में होता है, माइनस में होता है। तो क्या लिखेंगे इसका, साइन माइनस थीटा बिकम माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा बिकम साइन माइनस साइन थीटा। बात समझ में आ रही है आपको, हर एक चीज मैं अभी जितने फॉर्मूले लिखवाने वाला हूँ, ईच एंड एवरीथिंग आर रिलेटेड टू दिस सिंपल डायग्राम जो भी आपने पढ़ा है यहाँ पे, ठीक है ना। सारा कुछ इससे रिलेट करने वाला है। यहाँ देखो ध्यान से, cos माइनस थीटा की हम बात कर रहे हैं, तो अगेन हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, सबका सब ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ कि इन फोर्थ क्वाड्रेंट, इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, क्योंकि थीटा माइनस का थीटा है और एक्यूट की बात की जा रही है, थीटा शुड बी एक्यूट। तो साइन ये पे क्या है, cos माइनस थीटा क्या हो जाएगा, बताओ cos क्या है इसमें, माइनस में है या प्लस में है, cos किस में है गुड़िया, ये बच्चे बताओ जल्दी। हाँ प्लस में है, तो क्या होगा आपके पास, cos थीटा हो जाएगा, क्या ये प्लस cos थीटा हो जाएगा। टेन क्या है आपके पास, माइनस में है, तो माइनस टेन थीटा, माइनस टेन थीटा। ठीक इसी तरीके से इसके जो बाकी जो पार्ट्स है उसको भी लिख लो। साइन के बाद क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक वो तो यहीं से पता चल जाएगा आपको कि कॉसेक माइनस थीटा क्या होगा, कॉसेक माइनस थीटा क्या होगा, माइनस का कॉस थीटा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। आ रही बात समझ में गुड़िया। और अगर हम सेक थीटा की बात करते हैं, सेक माइनस थीटा की अगर हम बात करते हैं, तो सेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, ये क्या हो जाएगा, प्लस का सेक थीटा हो जाएगा। ये सारा कुछ यहीं से डिपेंड करता है। देखो यहाँ पे सेक किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है ना, सेक शुड बी इन द प्लस। और बाकी क्या है आपके पास, कॉट थीटा, कॉट थीटा। अगर हम माइनस करते हैं, कॉट माइनस थीटा की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या मिलेगा हमारे पास, माइनस का कॉट थीटा। आई बात समझ में, नहीं आई गुड़िया, नहीं समझ में आया, इतना टाइम क्यों लगता है बोलने में। समझ में आया नहीं आया संदीप, आया भैया। तो क्या वेट करता है किसी के पूछने के लिए कि कोई पूछेगा तो मैं बताऊंगा कि हाँ समझ में आया नहीं आया, बता नहीं सकता पूछने पे। हाँ भैया। कोई डाउट है इसमें, नहीं। संदीप नहीं। ठीक है, डायग्राम, ठीक है ना। ये सारा का सारा फॉर्मूला जो भी आज लिखवाऊंगा मैं, ईच एंड एवरीथिंग विल बी रिलेटेड टू दिस डायग्राम ओनली।
तो अब हम बात पहले एक बार हम सीख लेते हैं कुछ थोड़ा बहुत। आपको सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पता है ना, कि अगर आपके पास क्या होता है a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री होती है तो क्या बोलेंगे इसे, और अगर a प्लस बी की वैल्यू 180 डिग्री होती है तो क्या बोलेंगे। if the sum of two angle is equal to 90 degree and if the sum of two angle is 180 degree then what we called। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे बताओ गुड़िया, याद है नहीं याद है, याद है। याद है ना, क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री एंगल ये होगा ना, और सप्लीमेंट्री एंगल यही होता है ना गुड़िया, याद है, भूल गई है। सप्लीमेंट्री यही होता है। एंगल यही होता है। चलो, तो अब हम बात करने वाले हैं कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है ना। चलो मैं इसको हटाता हूँ क्योंकि खामों का जगह लेगा ये, इस जगह को हमें यूज करना है। क्या है हमारे पास सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पोर्शन देखो इसका। फर्स्ट पार्ट तो आपने सिंगल एंगल के लिए देख लिया कि अगर साइन माइनस थीटा होता है, साइन कॉस थीटा, साइन कॉस माइनस थीटा होता है, टेन माइनस थीटा होता है तो क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लो, थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको कि क्या कहना चाहता था वो। जैसे मैंने आपसे कहीं पूछ दिया जो आपको पता है, अभी आपको जो पता है मैं उसी के बेस पे बता रहा हूँ आपसे, साइन माइनस 30 डिग्री की वैल्यू आपसे पूछ रहा हूं मैं, साइन माइनस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, आपको नहीं पता है ना तनु, आपको नहीं पता कि साइन माइनस 30 की वैल्यू कितनी होती है, पता है क्या तनु, तनु आपको साइन 30 की वैल्यू पता है ना संदीप। हाँ भैया। आपको क्या है पता, साइन माइनस 30 के बदले साइन प्लस 30 की वैल्यू आपको पता है, तो क्या करना है आपको, आपको उस फॉर्मूले के हिसाब से जो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा कि साइन माइनस थीटा बिकम माइनस साइन थीटा, यानी क्या हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस साइन 30 हो जाएगा क्या। अब आपको पता है, अब आपको पता है, ये मैथ्स को मैथ्स रखो, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, बताओ कितनी होती है, याद है, हाँ नहीं बताओगे, क्या होती है, हाँ 1 होती है भैया। 1 होती है, कहाँ सोया हुआ है बच्चे, रुक जाओ भैया, निकालता हूँ। अच्छा इतना टाइम लगेगा, नहीं 2 मिनट लगेगी। हाँ 1/2 नहीं होता, भूल गया, आपको बताया नहीं था, 0 1 2 3 4 बाई में 4, हाँ और सबका रूट हाँ निकाल भैया, दो, 1/2। सबका रूट निकाल दो, तो ये हो गया 0 डिग्री के लिए, ये 30 डिग्री के लिए, ये 60 के लिए, और ये 45 के लिए, ये 90 के लिए। क्या यार इतने छोटे छोटे फॉर्मूले तुम्हें याद नहीं रहते हैं, हाँ क्या करता है, सोते रहता है दिन भर, कोई नहीं काम भैया। नहीं है भैया। चलो, तो ये समझ में आ गया तुमको, हाँ भैया। अच्छा तनु, चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है ना। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्या पार्ट है हमारे पास, मैं बात करना चाहता हूं इस बार कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, किसके बारे में बात करने वाले हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। ऑलरेडी आपको पता है इसके बारे में थोड़ा बहुत, फिर भी आप देखो, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको मैं थोड़ा सा और नजदीक करके लिखता हूं, शायद दिखाई देगा तो आपको, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बताओ। तो यहाँ पे देखो, इस बार जो है पहले जो आपने याद किया था साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। एक चीज तो आपको याद रखना है, यहाँ देखो कि अगर मैं किसी भी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, कि फोर कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ देखो एक बार कि फोर कॉम्प्लीमेंट्री साइन जो होगा, साइन जो भी होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा आपको कॉस में, साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में। साइन के बाद जो है आपके पास सेक थीटा, वो हो जाएगा कॉसेक में,
ठीक है, और tan थीटा किस में हो जाएगा, कॉट में। याद रखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर इसका रिवर्स भी वही होता है, इसका रिवर्स भी वही होता है। याद रखना इसको कि फॉर कॉम्प्लीमेंट्री साइन विल बी कॉस, कॉस विल बी साइन, साइन क्या सेक क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक सेक हो जाएगा, कॉट टेन हो जाएगा, टेन कॉट हो जाएगा फॉर कॉम्प्लीमेंट्री के लिए। लेकिन अगर मैं सप्लीमेंट्री की बात करता हूं, अगर मैं सप्लीमेंट्री की बात करता हूं तो सप्लीमेंट्री में क्या होता है, साइन जो होगा वो साइन ही रहेगा, मतलब नो चेंज, नो चेंज इन टी रेशियो, मतलब कि जो आपका टी रेशियो है वो चेंज नहीं होता, कोई भी हो, साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, ठीक है ना, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। हाँ, एंगल्स चेंज होंगे, उसके साइन चेंज होंगे, एंगल चेंज होंगे, उनके साइन और सिंबल जो है वो चेंज होंगे, ठीक है, लेकिन ये चेंज नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है चेंज नहीं होगा। कर लेते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या रिजल्ट है इसके, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री के बारे में आपने जाना कि किसी भी कॉम्प्लीमेंट्री के लिए अगर आपको साउंड जो है किसी के पास से ज्यादा आ रही है तो अपने अपने माइक ऑफ कर लेना, नहीं तो बहुत अच्छी बात है, सुनते रहो ध्यान से और बताओ मुझे। देखो यहाँ पे क्या बताया था मैंने कि फॉर कॉम्प्लीमेंट्री द साइन विल बी द टी रेशियो विल बी चेंज, साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, 90 प्लस थीटा की बात की जा रही है, और थीटा और 90 क्या है, मतलब आपको पता है कि 90 में से थीटा माइनस करेंगे तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री रूल ही अप्लाई होने वाला है ना, क्योंकि 90 में से आप घटा रहे हो तो जो भी मिलेगा वो क्या मिलेगा, 90 का एडिशन ही तो मिल रहा है कि उसमें 90 हम ऐड कर रहे हैं, तो क्या है हमारे पास, ये चेंज हो जाएगा किसमें, कॉस में, ये चेंज हो जाएगा कॉस में, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। लेकिन प्लस होगा या माइनस होगा ये नहीं पता आपको, प्लस होगा या माइनस होगा ये आपको नहीं पता, क्लास 10 में आपने पढ़ा था इसे, तो इसने आपने प्लस और माइनस के बारे में कुछ सोचा ही नहीं था, आपने कहा था कि ये तो प्लस ही होता है, प्लस क्या होता है आपने उसके बारे में सोचा नहीं था, लेकिन प्लस होता है, आपने वहां प्लस ही लिखा था, साइन 90 में थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, प्लस में होता है। लेकिन यहाँ देख लेते हैं वो कैसे होता है, यहाँ देखो 90 में थीटा, और थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है, थीटा की बात की जा रही है, थीटा शुड बी एक्यूट एंगल, थीटा इज एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। तो तुम मुझे बताओ अगर 90 में से कुछ भी आप घटाते हो, व्हेन यू सब्ट्रैक्ट एनीथिंग एक्यूट फ्रॉम 90, आप कौन से क्वाड्रेंट में जाओगे, आपका क्वाड्रेंट कौन सा होगा, तनु क्या, सुनाई नहीं दिया आपको, नहीं, अब सुनाई दे रहा है ना, मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपके पास 9 ये थीटा जो है वो एक्यूट है, थीटा क्या है, एक्यूट है, तो अगर आप 90 में से कोई भी एक्यूट एंगल माइनस करते हो तो आप कौन से क्वाड्रेंट में रहोगे, ये बताओ मुझे, आपका क्वाड्रेंट कौन सा होगा, तुम लोग को सुनाई नहीं दे रहा है या फिर समझ में नहीं आ रहा है, बताओ मुझे, एक एक घंटा लग जाता है तुम लोग को बताने में कोई चीज को। मैंने आपसे बोला कि 90 में से थीटा आपको माइनस करना है, और थीटा के बारे में आपको बता दिया कि थीटा इज एक्यूट, एक्यूट समझ में नहीं आता, तनु बता मुझे एक्यूट क्या डेफिनेशन क्या होता है, तनु क्या होता है एक्यूट का मतलब, सुनाई नहीं दे रहा मुझे, तो 9 प्लस, फिर भी नहीं सुनाई दिया, एक बार फिर से बोलो, 90 से लेस हो, 90 से लेस हो, तो एक बात बताओ मुझे कि 90 में से कुछ भी आप घटाओगे और 90 से लेस होना चाहिए, कम होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, जो थीटा है, थीटा शुड बी लेस देन 90 डिग्री, थीटा शुड बी लेस देन 90 डिग्री बट ग्रेटर देन 0 डिग्री,
बट ग्रेटर देन 0 डिग्री, यही होता है ना एक्यूट का मतलब। तो तुम मुझे बताओ कि 90 में से कुछ भी आप घटाओगे जो ये 90 से छोटा है या 0 से बड़ा है, तो कौन से एंगल में जाओगे, आपके पास कौन सा कोऑर्डिनेट होगा? आपको कोऑर्डिनेट समझ में नहीं आ रहा? 0 से 90 के लिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट, 90 से 180 के लिए सेकंड कोऑर्डिनेट, 180 से 270 के लिए थर्ड कोऑर्डिनेट, और 270 से 360 के लिए क्या होगा? फोर्थ कोऑर्डिनेट होगा। तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा? देखो अगर मैं डायरेक्टली चाहूँ तो सबको सब कुछ बता दूंगा डायरेक्टली, लेकिन फिर वो कोई फायदा नहीं होने वाला उसका, अगर आप खुद का ब्रेन थोड़ा भी यूज नहीं करोगे तो। बार बार मैं आपको डांट रहा हूँ, इसका वो नहीं है। बताओ मुझे, 90 में से थीटा को आप माइनस करोगे, थीटा विल बी एक्यूट, तो थीटा जब एक्यूट है 90 से कम है तो कुछ भी घटाओगे कहाँ मिलेगा, क्या एंगल मिलेगा, बताओ मुझे। फर्स्ट में ही तो होगा। तो ये समझाने में, ये बताने में तुमको इतना टाइम लगता है समझने में? समझ में आ गया कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा ये तनु? हाँ। ऐसे काम मत किया करो, खामोखा डांट सुनते रहते हो। चलो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया तो फिर से बोलो, मैं बताता हूँ फिर। चलो यहाँ देखो, अब अभी आपने बताया इसको कि 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इट एग्जिस्ट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आप मुझे बताओ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, आप इस साइड देखोगे, हर बार आपको इस साइड देखना है, तो साइन थीटा क्या होता है, प्लस होता है या माइनस होता है? प्लस होता है। प्लस होता है, तो ये भी क्या होगा, प्लस ही होगा ना? हाँ भैया। चलो उसके बाद क्या है आपके पास? आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत लेट से बोलते हो, ये गलत बात है, एकदम फटाफट बोला करो। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, बताओ मुझे। कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस क्या है, 90 माइनस थीटा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है तो बात की जा रही है, तो फर्स्ट हाँ क्वाड्रेंट भैया। यानी कि प्लस। और आपके पास क्या बात की जा रही है, कॉस क्या होता है, 90 में से कुछ भी घटाते हो तो 90 में से जब भी आप कुछ घटाओगे तो कॉस विल बी चेंज इन द साइन, कॉस विल बी चेंज हाँ इन द भैया। साइन। और इसका सिंबल क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा? दैट शुड बी प्लस। प्लस हो जाए। ठीक उसी तरीके से आप बात करते हो टेन थीटा की बात करते हो, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये माइनस क्या थीटा। है, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, प्लस थीटा। टेन चेंज हो जाएगा कॉट में, अब बीच में मत बोलो, कॉट थीटा, और यहाँ पे क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा प्लस में, फिर आपके पास क्या है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, ये भी क्या होगा, टेन थीटा हो जाएगा, किसमें, तो प्लस में। फिर हम बात करते हैं किसके बारे में, सेक थीटा के बारे में बात कर लो, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा की मतलब सेक 90 माइनस थीटा की हम बात करने वाले हैं, सेक माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये कॉसेक हो जाएगा, ठीक है, कॉसेक थीटा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का पार्ट है इसलिए प्लस। फिर उसके बाद क्या हमारे पास है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा। आपको कभी भी बुक उठाकर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन सारे के सारे एंगलों को बताने के लिए, चाहे वो कितना भी बड़ा एंगल हो, कहीं भी हो, कैसा भी हो। अगर आपको एक बार ये छोटा सा कंसेप्ट समझ में आ गया कि करना क्या है बेसिकली इनके बीच में, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा, आप किसी भी एंगल के बारे में फटाफट बता सकते हो। तो फॉर्मूला याद करने का तरीका होना चाहिए, ट्रिक होना चाहिए आपके पास, ये ट्रिक नहीं कि रट्टा मार के ट्रिक बनाते हो, नहीं, कंसेप्ट वाइज ट्रिक होना चाहिए कि एक्चुअली वो कहाँ एग्जिस्ट करने वाला है, कैसा होने वाला है, तभी जाके उसके बिहेवियर के बारे में आप समझ पाओगे, ठीक है। मैथमेटिक्स जो है वो बहुत ज्यादा बिहेवियर पे डिपेंड करता है, लेकिन किसके बिहेवियर पे, इक्वेशंस के बिहेवियर पे, उसके पैटर्न के बिहेवियर पे, तो उनको समझो, ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर तो समझते रह जाओगे। यहाँ पे क्या है हमारे पास, कॉसिक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, ये भी हो जाएगा सेक थीटा, और किसका, तो ये हो जाएगा प्लस का। आ रही है बात समझ में तनु? बहुत टाइम लगाती है तनु बोलने में। संदीप तुम बताओ। हाँ भी आ रहा समझ में। उसको लगता है कि काफी टाइम लगता है सोचने में बच्ची को।